हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये बिहार स्पेशल से टेस्ट 2 है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि कुछ टेस्ट बिहार स्पेशल से भी ले लूं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरे विस्तार से मैं बताया हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और उसे टेस्ट के भांति लगाइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बड़ा भी वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये याद रखिएगा। और इसमें जो बिहार के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है ये कीकट का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगर हम सबसे पहले बात करें कि साहित्यिक प्रथम जानकारी किससे मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और ऋग्वेद में इसे कीकट बोला जाया गया है बिहार वाले क्षेत्र को, और अथर्ववेद में इसे वार्त बोला गया है। ठीक, याद रखिएगा, वार्त। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ जानकारी कि कीकट क्षेत्र के शासक के बारे में भी आपको दिया हुआ है ऋग्वेद में जानकारी, जिनका नाम था प्रेमगंध। ठीक, ये भी ऋग्वेद में उल्लेख किया है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी या उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया। यह भी पूछा हुआ था पिछली बार क्वेश्चन कि उदंतपुरी कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है, झारखंड में स्थित है, यूपी में स्थित है। तो यह दिया हुआ था, बीपीएससी में क्वेश्चन बनाया हुआ। ठीक, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूट कर किसने नष्ट कर दिया था, यह आपको बताना है। तो ये किया था तुर्क था ये बख्तियार खिलजी। ये याद रखिएगा। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, जो कि बिहार में जो मुस्लिम की स्थापना करने वाला, मुस्लिम वंश की स्थापना करने वाला प्रमुख शासक ये माना जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसके अभियान के समय यहाँ के जो शासक थे ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे तथा पाल वंश के शासक इंद्र प्रद्युम्न थे। ठीक, ये याद रखिएगा, चूंकि पाल वंश से थे इंद्र प्रद्युम्न। उदंतपुरी जो है, जिसे आज हम लोग बिहार शरीफ जो बोलते हैं, वो आपके आज की जगह देखिएगा 1198 में ये काम इसके द्वारा किया गया था, जो कि लूटा गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पहला मुगल शासक कौन था जिसका राजा अभिषेक पटना में हुआ था। पहला मुगल शासक, देखिए सबसे पहले अगर पहला मुगल शासक मात्र दे तो वो हो जाएगा बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी से पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। ठीक, और उसमें जीत गया, तो बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा कि जो पटना में राजा अभिषेक हुआ है किस मुगल शासक का, तो ये आपको हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का हुआ है, ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फर्रुखसियर 1711 में बिहार में आया था और बिहार के प्रमुख आपको पटना केंद्र उस समय बन गया था। मुगल आपको देखा जाए तो मुगल की दृष्टि से वहाँ पर ज़्यादा लोग आते थे व्यापार करने के लिए। ठीक, तो वह पहला मुगल शासक था जिसका राजा अभिषेक पटना में हुआ था। वो कब हुआ था, तो 1713 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था, ये आपको बताना है। ये मसाला वस्त्र उस्त्र के लिए आपको आए थे बेचने के लिए और यहाँ पर ले जाने के लिए कुछ यहाँ से। तो ये कौन से है, तो ये है पुर्तगाली। पुर्तगाली का भारत में भी सबसे पहले आगमन हुआ था 1498 में। ये आपको याद होना चाहिए, इसका नाम वास्को डिगामा। ठीक, और पुर्तगाली बिहार में भी सबसे पहले आए थे। और कौन से क्षेत्र से आए थे ये भी पूछ सकता है, तो ये पटना में आए थे। बिहार के पटना उस समय मुगल काल में आपको प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, मैंने आपको पहले बताया। और बिहार में पुर्तगाली का आगमन हुआ था 17वीं शताब्दी में। ठीक, हुगली के जलमार्ग से पटना ये आए थे। हुगली वाला जो नदी है ना, हुगली वाला जलमार्ग से वो पटना आए थे। और यहाँ पर मसाला, आपको सूती वस्त्र, ये सब के व्यापार के लिए ये आए थे। तो यह याद रखिएगा, 4 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार राज्य के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। जो बिहार राज्य है, बिहार, ठीक, पहले इसका व्यवहार बोला जाता था। ठीक, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिएगा बौद्ध मठों की संख्या ज़्यादा था, जहाँ पर बौद्ध लोग रहते थे, उसे बिहार बोला जाता है। और उसी से फिर बाद में इसका बिहार बिहार बोलने जाने लगा। ठीक, इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछिएगा कि कितना है, तो ये आपको हो जाता है 53 मीटर। ठीक, 5 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार की आकृति जो है ये आपको आयताकार आकृति मिलेगी। ठीक, ये याद रखिएगा, बिहार की आकृति आयताकार मिलेगी। और बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर बिहार के आ जाता है स्थान। ठीक, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 55 मीटर थी। अगर फिट में इसे बदलते हैं तो 173 फीट हो जाएगी लगभग। ये याद रखिएगा, औसत ऊंचाई यहाँ पूछा था, तो ये 5 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में कौन सा शहर गंडक नदी के किनारे स्थित है। इसमें से बताना है कि कौन सा शहर है जो कि गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये बताना है आपको कि कौन सी ऐसी शहर है जो गंडक नदी के किनारे है निम्न में से। तो 6 के आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको हाजीपुर। हाजीपुर जो हो जाएगा ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा
डी हाजीपुर, और भी जैसे केला के लिए विश्वविख्यात है, हाजीपुर में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, और हाजीपुर और आपको पटना के बीच में वो खास पुल सबसे बड़ा जो पहले था, गांधी सेतु पुल। ठीक, अभी उसका परिचालन भी शुरू हुआ है, डबल लाइन उसको मतलब किया जा रहा है फिर से बनाकर। ठीक, ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी भी इसे आपको भूलना नहीं है। 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि घोघा चाप झील आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में है? ये एक आर्द्रभूमि है, झील है आर्द्रभूमि। ठीक, तो ये घोघा चाप जो झील है ये बिहार के किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये बताइए किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है घोघा चाप झील आर्द्रभूमि? तो ये 7 के आंसर हो जाएगा बी, कटिहार में है। ठीक, कटिहार में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। हरिया चौर जो ये आपको आर्द्रभूमि झील है, हरिया चौर ये जो आपको पड़ता है ये आपको सारण, जिसे हम लोग छपरा बोलते हैं, वहाँ पर पड़ता है। मानसी चौर आर्द्रभूमि जो झील है ये आपको बताया मैं, इसकी आर्द्रभूमि मानसी चौर आर्द्रभूमि आपका नाम देगा, तो ये आपको खगड़िया में पड़ता है। ठीक, तो खगड़िया में मानसी आपको पड़ता है, कौन? मानसी चार आर्द्रभूमि। ठीक, और ये जो पड़ता है घोघा छाप ये पड़ता है कटिहार में। तो ऐसे कर आपको याद रखना है। 4 के आंसर हो जाएगा बी। 4 नहीं है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है। देखिए डॉल्फिन जो है ये समुद्री जीव है, आपको डॉल्फिन याद रहना चाहिए। डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान होती है, सीटी भी बजाती है डॉल्फिन, तो ये डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान होती है। और ये सबसे पहला जो अभ्यारण्य अवस्थित है बिहार में ये है आपको भागलपुर। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। 8 के आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी आती है कौन से जिला में है, और फिर आपको पूछे ऐसे कि दूसरे नंबर पर कौन आता है जिला में, तो भागलपुर आता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में सबसे लंबी नदी की बात किया जो तो गंगा ही नदी है। गंगा नदी जो है ये आपको पटना आप दिखिएगा तो गंगा और सोन आपको जो है सोन आकर पटना के कुछ इधर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पटना जो बसा हुआ है गंगा और सोन के ही तट पर है। जो पटना मुख्यतः नाम दिया गया था ये शेर शाह सूरी द्वारा, और वो अपना प्रांतीय राजधानी भी बनाया था, नहीं तो प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। ठीक, और पाटलिपुत्र सबसे पहले राजधानी जो बनाया था ये उदयन ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और तृतीय बौद्ध संगीत भी कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ। जो प्रथम हुआ था वो कहाँ हुआ था? बौद्ध संगीत जो प्रथम हुआ था वो होता राजगीर। ठीक, और द्वितीय वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये आपको बताना है। तो बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ये ग्राम पंचायत है। ठीक, ये याद रखिएगा सबसे निचले स्तर पर। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 के आंसर बी। ग्राम पंचायत आता है, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर आपको आता है पंचायत समिति, और जिला लेवल पर आता है जिला परिषद। बिहार में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था जो संविधानिक दर्जा मिला बिहार ने भी इसका लागू किया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो मिला था 1993 में आपको पंचायती राज को संविधानिक दर्जा, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका वाला को मिला था नगर निगम। ये सब याद रखिएगा। तो 9 के आंसर ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किस नृत्य का आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है? अभी दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा के अवसर पर इसमें से किस नृत्य का आयोजन होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ठीक, तो ये जो नृत्य का आयोजन होता है इसका नाम है क्या? झिंझिया। इसका नाम क्या है? झिंझिया नाम है। ये याद रखिएगा। ये आपका ज़्यादातर गांव में देखिएगा सहेली कुछ मिलकर या औरत मिलकर ये आपको नृत्य करती है, और इस नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर ही किया जाता है। इसमें क्या होता है कि गोल गोल ये लोग गोला बना लेती हैं और अपने जो सिर पर है ये घड़ा रख लेती है, और घड़ा में एक आपको क्या होता है कि एक आपको वो होता है दिया रख लेती है, और उसको आपको वो वैसे ही आपको घूम घूम कर इसकी ये नृत्य करती हैं। ठीक, तो ये आपको दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलता है। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? पटना कलम जो है ये आपको पटना कलम चित्रकार आपको बीपीएससी मेंस में, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो मेंस में आपका पूरा अच्छा होना चाहिए। तो पटना कलम के प्रथम चित्रकार कौन थे ये आपको बताना है। ठीक, पटना कलम के बारे में आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पूछता है। पटना कलम जो पूछता है पाक कला के बारे में पूछ देता है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में, मौर्य कला में कैसे आपको विकास हुआ था ये सब ये आपको पूछ सकता है। स्थापत्य कला के बारे में पूछ सकता है, बिहार में क्या स्थिति है। ठीक, तो ये सब पूछता है। तो इसका जो है सबसे पटना कलम के सबसे प्रथम महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे ये आपको बताना है कौन थे। तो ये थे आपको सेवक लाल, सेवक लाल थे। ठीक, और जो लास्ट चित्रकार माने जाते हैं पटना कलम के ये ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा लास्ट वाला का भी नाम, क्योंकि ये पूछ देता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पर देखिए स्वार्थिक जनसंख्या, यहाँ स्वार्थी नहीं होगा यहाँ पर, स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? बिहार में स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य कौन है ये आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक, ध्यान से। स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य नहीं, जिला आपको, बिहार तो खुद ही राज्य है। इसमें कौन सा जिला है? बिहार में 38 जिला है। तो इस 38 जिला में कौन सा ऐसा जिला था कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था उसका?
ये आपको बताना है। तो ये जो जिला हो जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ आपको बार बार लोग बोलते हैं कि सर रिवीजन कराते रहिएगा, तो रिवीजन में अब मैं यहाँ पर ले लिया हूँ सशक्तता 2011 के अनुसार। ठीक, लिटरेसी रेट जो बिहार में चल रहा है ये ले लिया हूँ। ठीक, बिहार की कुल साक्षरता दर जो है ये 61.80 है। ठीक, कहीं कहीं 61.8 लिखा मिलेगा आपको। पुरुष जो साक्षरता दर है ये आपको 71.20 है, और महिला जो साक्षरता दर है ये आपको है 51.5%। ठीक, यहाँ पर अगर साक्षरता दृष्टि से देखा जाए भारत में राज्यों का, बिहार का क्रम देखा जाए भारत में, तो ये 28वां में इसके सबसे अंतिम पायदान पर आता है राज्यों में, यही बात याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर जो जिला है बिहार के ये है रोहतास जिला। ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नतम साक्षरता वाला जिला जो है ये पूर्णिया जिला पड़ जाता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला पड़ जाता है ये रोहतास जिला है, और महिला के साक्षरता दृष्टि से भी सबसे साक्षर जिला रोहतास जिला है। ठीक, लेकिन निम्नतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो पड़ जाता है ये पूर्णिया हो जाता है, और महिला के बात आता है तो ये सहरसा हो जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कौन से ऐसे जिला है बिहार में कि जो कि आपको राष्ट्रीय स्तर के जो साक्षरता है उससे ऊपर है, तो वो एक आपको रोहतास जिला ही है जिसका आपको साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर है। ठीक, ये याद रखिएगा। बिहार का सबसे साक्षर जिला भी रोहतास है, रोहतास का मुख्यालय सासाराम पड़ता है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।